इस बीच सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सोनिया गांधी कांग्रेस के घोषणा पत्र पर राहुल गांधी की फोटो तस्वीर छपे होने पर खफा हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक कल घोषणा पत्र जारी होने के बाद सोनिया गांधी ने राजीव गौड़ा और दूसरे नेताओं से मंच पर ही अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। सोनिया गांधी ने कहा कि घोषणा पत्र पर राहुल की तस्वीर मुश्किल से दिखाई दे रही है, जबकि घोषणा पत्र पर पार्टी अध्यक्ष की तस्वीर बड़ी होनी चाहिए। तो कवर पेज से सोनिया खफा है, ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। सूत्र बता रहे हैं कि दरअसल घोषणा पत्र के कवर से सोनिया गांधी की नाराजगी सामने आई है। कल ही कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया था और ये बात भी सामने आई है कि मंच पर ही सोनिया गांधी ने बाकी कांग्रेसी नेताओं से अपनी नाराजगी जाहिर की और कहा कि जो कवर पर राहुल गांधी की फोटो छपी है वो कांग्रेस अध्यक्ष है, उनकी फोटो छोटी है। अरुण सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। अरुण, सोनिया गांधी की नाराजगी मुद्दों को लेकर के नहीं है, बल्कि कवर पर जो कांग्रेस अध्यक्ष की छोटी तस्वीर है उसको लेकर के वो खफा है। देखिए, कल ही मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी का लॉन्च हुआ था, रिलीज किया था राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने। और उसमें जो कवर पेज है उसमें राहुल गांधी की तस्वीर बहुत ही छोटी है। सोनिया गांधी की दो बातों पर आपत्ति थी। पहली तो ये कि राहुल गांधी की तस्वीर दिखाई नहीं दे रही है, बहुत ही छोटी है, रसीदी टिकट की तरह उनकी तस्वीर लगी है। दूसरा, पार्टी का जो मैनिफेस्टो था उसका कवर पेज का लेआउट भी ठीक नहीं। उनका ये कहना है कि ये बेहद ही अनइम्प्रेसिव है, कहीं से भी देखने में ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन वो सारी बातें उन्होंने मंच पर कही जब वो वहाँ पर मैनिफेस्टो रिलीज फंक्शन में पहुंच गई थी, तब उनको एक कॉपी दी गई थी और उसको देखने के बाद उन्होंने इस तरह की टिप्पणी की। इसके पहले के जो मैनिफेस्टो थे उस पर अगर आप देखें ध्यान से तो मनमोहन सिंह जो उस समय के प्रधानमंत्री थे और साथ ही साथ सोनिया गांधी पार्टी की जो अध्यक्ष थी, दोनों की फोटो बड़ी लगाई गई थी। और इस बार वो इस बात को लेकर नाराज थी कि राहुल गांधी की तस्वीर जो है वो दूर से दिखाई नहीं दे रही है। अरुण, आपका इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया, लेकिन सबसे ज्यादा हंगामा कांग्रेस के मैनिफेस्टो में आंतरिक सुरक्षा से जुड़े वादे को लेकर हुआ। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में देशद्रोह के मौजूदा कानून के गलत इस्तेमाल की बात कही है और मैनिफेस्टो में लिखा कि अगर सरकार बनी तो आईपीसी की धारा 124 से यानी देशद्रोह से जुड़ा कानून खत्म कर दिया जाएगा। देशद्रोह का कानून खत्म करने की घोषणा बीजेपी के गले नहीं उतरी और बीजेपी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को देश के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया। When it deals with Jammu and Kashmir and national security. मैनिफेस्टो में यह कहा गया कि जब वो वायदा करते हैं उसको निभाते हैं, लेकिन जानकारियों के अभाव में जो वायदे किए जाते हैं और ऐसे वायदे जो किए जाते हैं जिनको कभी लागू नहीं किया जा सकता, जो अपने आप में खतरनाक है, तब तो जनता उनको ये अवसर नहीं देगी। इस मैनिफेस्टो में ऐसे एजेंडाज हैं जो देश को तोड़ने का काम करते हैं, राष्ट्र की एकता के खिलाफ जाते हैं और जो कांग्रेस पार्टी और विशेष रूप से गांधी परिवार की, नेहरू गांधी परिवार की ऐतिहासिक भूल थी जम्मू कश्मीर के संबंध में, जिसके लिए देश कभी उनको माफ नहीं कर सकता, उस एजेंडा को और आगे खतरनाक रूप से बढ़ाने का प्रयास करते हैं। जिस प्रावधान को कभी पंडित नेहरू ने, इंदिरा जी ने या श्री राजीव गांधी ने छूने की प्रयास नहीं किया, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नहीं किया, जब से उनका आज का नेतृत्व जिहादी और माओवादियों के चंगुल में गया है, वो क्या क्या चीज कहते हैं कि इंडियन पीनल कोड से सेक्शन 124 कैपिटल ए सेडिशन हटा दिया जाएगा, देशद्रोह करना अब अपराध नहीं होगा। जो पार्टी इस तरह का घोषणा करती है वो इस देश के एक भी वोट की हकदार नहीं है। कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो देश को तोड़ने वाला दस्तावेज है। टुकड़े टुकड़े गैंग, जिनका नारा है भारत के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, उनके दिलों को मजबूत करता है। क्या कहते हैं कि हम देशद्रोह का कानून खत्म कर देंगे? क्या देश में देशद्रोही काम नहीं कर रहे हैं देश को तोड़ने के लिए? क्या उनके खिलाफ हिंदुस्तान की पुलिस, हिंदुस्तान की सुरक्षा बलें काम नहीं कर रहे हैं? कांग्रेस का मैनिफेस्टो सेना सुरक्षा बलों के मनोबल को तोड़ने वाला है।
लेकिन कांग्रेस ने सफाई देते हुए देशद्रोह के कानून को अंग्रेजों के जमाने का एक गैर जरूरी कानून बताया। कांग्रेस का दावा है कि इसके अलावा भी ऐसे कई कानून हैं जिसके तहत देशद्रोह करने वालों पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। अंग्रेज के समय का कानून है और उसके बाद देश में डिफेंस ऑफ इंडिया कानून बनाया गया। दुर्भाग्य से जो लोग न पूरे वकील हैं न पूरे वित्त मंत्री, उनको इसकी जानकारी नहीं है। वो पढ़ लेते तो अच्छा होता। और उसके साथ साथ अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन कानून भी बनाया गया। ये दोनों कानून भारतीय दंड संहिता व क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, कोई ऐसा व्यक्ति जो भारत के प्रति दुराग्रह रखेगा उसको कड़ी से कड़ी सजा देने का प्रावधान इनमें है। इसलिए अंग्रेज के कानून को रखने की जरूरत नहीं, जो केवल आजकल पत्रकारों पर या राजनीतिक विरोधियों पर लागू किया जाता है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी पर सीधा हमला करते हुए कहा कि अगर केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 और 35A को खत्म करने की कोशिश की तो इसके साथ ही जम्मू कश्मीर और भारत के बीच रिश्ते भी खत्म हो जाएंगे। गांदरबल में एक चुनावी सभा में फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अगर बीजेपी मानती है कि आर्टिकल 370 और 35A अस्थायी व्यवस्था है तो इसका मतलब जम्मू कश्मीर से भारत के रिश्ते भी अस्थायी हैं। फारूक अब्दुल्ला के मुताबिक उन्होंने कभी आजादी नहीं मांगी, लेकिन जो संविधान से हक उन्हें मिला है वो छोड़ा भी नहीं जा सकता है। और ये कहते हो 35 से कोई खुदा का नहीं है। अरे खुदा का नहीं है, इंसान का तो है। मैं देखे हटाओ हटाओ 370 हटाओ, देखते हैं हम। मैं भी देखता हूं फिर इलाहा रहता है या नहीं रहता। बच्चे अल्लाह ताला हमें इसी से आजादी दी। हमने कभी आजादी नहीं मांगी। हमने कहा जिस बुनियाद पे हमारा इल्हाक आपके साथ हुआ है उस बुनियाद पे वापस आए। फिर कश्मीर ने 75 में यही चीज इंदिरा गांधी से कही। वो खत मौजूद है हिंदुस्तान के दफ्तरों में, जिसमें शेख साहब ने कहा ये बुनियाद शुरू इस तरह होती है और आज भी हम वही मांगते हैं। हम कहते हैं हमारा हक दो।